हेलो एवरीवन, आज है 15 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 25 रुपये का शेयर है। आज देखा जाए तो 1% की तेज़ी ज़रूर आई है। पिछले एक महीने का ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लगातार ये गिर रहा था लेकिन 2 दिनों से तेज़ी आई है। कल भी तेज़ी थी, आज भी तेज़ी है। कल तो बहुत अच्छी तेज़ी थी और आज भी थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर है। बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भाई साहब भरोसा कर सकते हैं कि नहीं इसके ऊपर। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 25 रुपये का शेयर है। 5.5% की गिरावट देखने को मिली ज़रूर है और पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 120% का ग्रोथ भी देखने को मिला है। एक अच्छी खासी रफ्तार आई थी यहाँ पर ज़रूर थी, बाद में बड़े करेक्शन से गुजरा, फिर तेज़ी आई, फिर यहाँ पर गिरावट आई और ये यहाँ पर पिछले लंबे समय से चल रहा है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये आपको पता चल ही जाएगा। हालांकि ग्रोथ ज़रूर आई, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन पिछला कुछ क्वार्टर अगर आप देखोगे तो कुछ खास नहीं रहा इनके लिए, कुछ खास नहीं रहा। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम्स को लेकर भी तो तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। कंपनी अगर आप देखो तो एक टाइम ऐसा था जब 500 रुपये का भी शेयर था और एक टाइम ऐसा भी था जब भी 1 रुपये के ऊपर भी ट्रेड कर रहा था। मार्केट कैप इसका 10,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, अगर बात करी जाए इसको लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे खरीदारी करो, 33% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। और तो और अगर हम नज़र करें इनके कुछ डिविडेंड को लेकर तो भाई साहब हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। बहुत पहले इसने पे करा था, उसके बाद देखा जाए तो नहीं पे करे, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, कंपनी प्रॉफिट कर ही नहीं रही है, लगातार नुकसान है। और इवन अगर आप रेवेन्यू भी देखोगे तो इनके जो रेवेन्यू है वो एनुअल बेसिस पे डिक्लाइन वाला मोड है। एनुअल बेसिस पे ये लगातार गिरता जा रहा है इनका रेवेन्यू। जहां तक बात करिए बाकी कंपनियों के बारे में, अगर आप देखो तो देखो बाकी जो पावर कंपनीज हैं उनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी है, क्योंकि जो पावर की डिमांड है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है और वो अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा रहे हैं। जबकि यहाँ पर मामला उल्टा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कंपनी अपनी कैपेसिटीज को उस तरीके से नहीं बढ़ा रही और उसका सिंपल एग्जाम्पल इनके रेवेन्यूज भी है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो एक्सपांशन की बात हम कर रहे हैं पावर सेक्टर में, देखो बड़ी कंपनी अपने जो कैपेसिटीज़ है उसको बढ़ा लेगी, चाहे वो टाटा हो चाहे वो अदानी हो। लेकिन रिलायंस पावर जैसी कंपनी जो कर्ज से भी जूझ रही है, हालांकि चुका रही है, ठीक है, चुका रही है उसको, लेकिन आने वाले टाइम में ये उस तरीके से अपने रेवेन्यू को नहीं बढ़ा पाएंगे, उस तरीके से एक्सपांशन नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से बाकी बड़ी पावर कंपनियां कर रही है। जहाँ तक वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो इसका जो पी है वो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। अगर आप इनका फिनेंशियल्स देखोगे तो भाई साहब लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। 1,136 करोड़ का लॉस हुआ था इन्हें, वो भी 2,130 करोड़ के रेवेन्यू में। तो नुकसान कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर हो रहे हैं और रेवेन्यू भी उस तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं। और अभी जो मार्च के नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रीज़न ये है कि भैया पिछला साल बहुत अच्छा गया था इनके लिए, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ मार्च क्वार्टर कि 2,900 करोड़ का रेवेन्यू था और 300 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था। सिर्फ एक ही क्वार्टर इनके लिए अच्छा रहा था बीच में, ठीक है। और इस बार जब कंपैरिजन होगा वो इसी पिछले क्वार्टर से होना है इसका। और जाहिर सी बात है जब हेडलाइंस वगैरह बनेगी कि भैया पिछले क्वार्टर के मुकाबले कितना परसेंटेज ग्रोथ है प्रॉफिट वाइज भी और रेवेन्यू वाइज भी, तो उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा और इसके चलते कहीं ना कहीं एक गिरावट एक्सपेक्टेड रहेगी जब नंबर्स आएंगे। और हालांकि नंबर में उतने ज़्यादा अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। और शेयर होल्डिंग के बारे में देखोगे तो भैया अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज है, प्रमोटर ने बिकवाली करी है, 24.49% से घट के 23.24% पर आए। लेकिन सबसे ज़्यादा किसी ने अगर हैरान करा है तो वो एफआईल्स है, 8.37 से यहाँ पर 13.01% पर आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिटेल वाले बेच रहे थे, जी नहीं, रिटेल ने भाई साहब खरीदारी ही करी है। 26% से बढ़कर रिटेल यहाँ पर 27 पर ही आए। जो बिकवाली हुई है वो अदर पार्टीज़ में हुई है। अदर पार्टीज़ की जो होल्डिंग पहले यहाँ पर 35% की थी वो घट के 31% पर आई है, तो उनकी तरफ से बिकवाली हुई है। और प्रमोटर ने भी बेचा है, 24.49 से वो भी घट के नीचे आए हैं। म्यूचुअल फंड 0.19 से बढ़कर 0.20 पर हुए, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 5.01 से घटकर ये 4.76 पर आए हैं। तो देखा जाए तो एफआईएल्स की बाइंग ज़रूर हुई थी मार्च में, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर अपडेट होंगे, जब गिरावट यहाँ पर आई तो कौन खरीद रहा था कौन बेच रहा था यहाँ पर। और जहाँ तक रिलायंस पावर, देखो अगेन मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि यहाँ पर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं आने वाले टाइम में। गर्मियों का माहौल में डेफिनेटली यहाँ पर आपको बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली पावर सेक्टर में, लेकिन जब धीरे धीरे बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो डिमांड होगी पावर की वो थोड़ी बहुत कम होगी और यहाँ पर और ज़्यादा डिक्लाइन आपको देखने को मिल सकते हैं। और देखो ग्राफ इसका रहा है, ठीक है,
इसका ग्राफ रहा है बड़ी तेज़ी के बाद बड़ी गिरावट वाला। और देखो मैं मानता हूँ कि जब तक फंडामेंटली इंप्रूवमेंट नहीं आ जाता, मतलब जब तक रेवेन्यू वाइज प्रॉफिट्स वाइज यहाँ पर चीज़ें बेहतर नहीं हो जाती, तब तक एकदम से यहाँ पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि रिलायंस पावर को मैं अभी इस टाइम के लिए अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम आपको लेना चाहिए। कहीं ना कहीं जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो थोड़ा सा ठीक बैठ नहीं रहा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से अगर आप बाई कर रहे हो तो रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। अगर आप लोअर लेवल पे जाते हो तब डेफिनेटली मौके बनेंगे, लेकिन एटलीस्ट हायर लेवल पर यहाँ पर मौके नहीं बन रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पावर सेक्टर में मान के चल रहा हूँ कि एटलीस्ट अभी एक दो महीने का रनअप है, बाद में गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन मैं जनरली प्रीफर करूँगा बड़ी कंपनीज़ को, चाहे वो टाटा हो, अदानी हो, मैं वहाँ पे गेम ज़्यादा प्रीफर करना पसंद करूँगा। रिलायंस पावर अभी भी अगर आप देखोगे तो उस तरीके से अपने आप को एक्सपांड नहीं कर पाएगा जिस तरीके से बाकी पावर कंपनियाँ कर लेगी अपने आप को। तो और इवन फंडामेंटल्स अगर आप देखो तो अभी भी लगातार भारी नुकसान हो रहा है यहाँ पर, और ये एक नेगेटिव चीज़ है मेरे लिए। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।